तो देखिए सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कुछ व्यक्ति विशेष आपको खाने में थूकते हुए नजर आएंगे और फिर वो खाना सर्व कर रहे हैं या फिर वो महानुभाव खाना बनाते वक्त उसमें थूकते हैं और फिर जाके सर्व करते हैं। ये हालांकि मिसकंडक्ट और अनहाइजीनिक केस है, बट कुछ व्यक्ति विशेष ये कह रहे हैं, कुछ समाज के सेक्शन वो कह रहे हैं कि ये खाना ना ही केवल अनहाइजीनिक है, बट क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है तो ऐसा खाना खाने से हिंदुओं की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। मामला यही तुल नहीं पकड़ा। ये सब के बीच में हमारे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने कमेंट किया है कि जैसे कि भगवान राम माता सबरी का झूठा खाना खाता है, वैसे ही हमें भी ऐसा खाना खाना चाहिए। तो अभी हम पहले तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे ही बात करेंगे कि सोनू सूद ने जो बोला वो क्या बोला और क्यों बोला। तो पहले तो उन्होंने जो बोला उसको हम ठीक करते हैं। कहानी जो है माता सबरी और प्रभु राम की है, वो इस प्रकार। तो माता सबरी जो है वो मातंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती थी, वो विष्णु भक्ति थी। जब कई साल बीत गए तो मातंग ऋषि अपना शरीर त्याग परलोक जा रहे थे। माता भी उनके पीछे पीछे चल दी। तो मातंग ऋषि ने कहा कि हे देवी, अभी आपका समय नहीं आया, स्वयं विष्णु खुद आएंगे आपको दर्शन देने, फिर आप अपना ये देह त्यागिएगा। ये कह के मातंग ऋषि परलोक सुधार गए और माता सबरी जो हैं 40 वर्ष तक प्रभु श्री राम का इंतजार करती रही। वो 40 वर्ष तक वो सड़क जो उनकी कुटिया तक आती है उस सड़क को वो रोजाना साफ करती थी, उन्हें फूलों से सजाती थी इस आस में कि कब प्रभु राम आ जाएं। 40 वर्ष बीतते हैं, प्रभु राम माता सीता की खोज में अपने भाई लक्ष्मण के साथ आते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम आते हैं, ये देख माता काफी इमोशनल हो जाती हैं और खाने के लिए उन्हें बेर देती है। तब उनके मन में डाउट आता है कि कहीं ये बेर खट्टे हुए तो मेरे प्रभु को खट्टे बेर ना मिल जाए। तो ये करके वो बेर को चखती है, जो मीठे होते हैं वो प्रभु को सर्व करती है और बाकी जो खट्टे बेर होते हैं उन्हें वो फेंक देती है। अब ये जो स्टोरी है इसमें दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव ये है क्योंकि माता सबरी प्रभु राम की बहुत बड़ी भक्ति थी, विष्णु की भक्ति थी, तो वो जो सेवा कर रही थी उसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं था, उन्हें श्री राम से कुछ चाहिए नहीं था। और दूसरा जो इसमें पर्सपेक्टिव आता है वो श्री राम का आता है। प्रभु राम जो हैं उनके पास भी वही ऑप्शन था, जस्ट लाइक हिज ब्रदर, कि वो खाने को रिजेक्ट कर सकते थे क्योंकि लक्ष्मण ने वो जूठे बेर खाने से मना कर दिया, परंतु प्रभु राम ने माता सबरी के भक्ति को देख के वो स्वीकार किया था। तो वो भी श्री राम भी चाहते तो लक्ष्मण की तरह उस पर्टिकुलर खाने को, उस पर्टिकुलर बेर को रिजेक्ट कर सकते थे, पर उन्होंने खाया। तो अभी जूठे खाने को माता सबरी के जूठे से कंपेयर करना गलत है। इसके कारण मैंने आपको बता दिए। देखिए, जो हमें खाना जूठा दिया जा रहा है इसमें हमको चॉइस वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा। हमारे सामने ना उसमें थूका गया ना उसे दूषित किया गया। अगर हमारे सामने दूषित किया जाए और इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना हो, तब हमारी चॉइस पे है कि वेदर हम उसे खाना चाहते हैं या नहीं। सोनू सूद को खुद ही अगर उनके सामने ये खाना उनके सामने दूषित करें और फिर उनको ऑफर करें तो उनके पास चॉइस है। अगर ये चॉइस वो एक्सेप्ट करते हैं तो इस जो एनोलॉजी जो उन्होंने प्रोवाइड की माता सबरी और रामायण की और श्री राम की, वो एनोलॉजी फिट बैठती है अगर उनको वो खाना, दूषित खाना उनके सामने दूषित किया जाए। बट क्योंकि दूषित खाना हमारे पीठ पीछे दूषित हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एनोलॉजी देना बहुत ही गलत है। और दूसरा, पता नहीं क्यों ये बॉलीवुड वाले ये हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसको तोड़ मरोड़ के क्यों पेश करते हैं। देखिए, ये सारी जो चीजें हैं मेरे हिसाब से इसका पॉलिटिकल एंगल भी यही आ रहा है कि बहुत सारे सेक्शन ये कह रहा है क्योंकि वो जो व्यक्ति थूक रहे हैं वो दूसरे कम्युनिटी के हैं, दे बिलोंग टू इस्लाम और अदर कम्युनिटीज, और वो रेस्पेक्ट नहीं करते अदर रिलीजन को, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सब बेतुकी बातें हैं, हमें ये सब नहीं करने चाहिए। कुछ मेंटली इल लोग होते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी में पाए जाते हैं, वो ये सब की बेहुदा हरकतें करते हैं। तो हमें किसी भी इस मेंटली इल व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्लास ऑफ सोसाइटी से जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बीइंग अ स्टार और बीइंग अ सेलिब्रिटी इन दिस कंट्री हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। तो मेरे हिसाब से मैं सोनू सूद से
अनुरोध करूंगा कि ऐसे वक्तव्य ना दे, स्पेशली जब उनको स्टोरी क्लियर ना हो। इस पूरी स्टोरी में माता सबरी वाली स्टोरी में माता सबरी जो कर रही है वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, भक्ति भाव में कर रही है। श्री राम जो कर रहे हैं वो पूरी चॉइस के साथ कर रहे हैं, और जो झूठा खाना जो लोगों को सर्व किया जा रहा है उनको पता भी नहीं कि वो खाना जो है वो दूषित खाना है ना। तो दो अलग अलग एप्पल और ऑरेंजेस कंपेयर करना बहुत ही गलत है। अगर आपको साइड लेना है तो आप किसी और एनोलॉजी के थ्रू साइड ले लीजिए, या आपका चॉइस है। बट मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया कर हिंदू स्क्रिप्चर्स के कोई भी चीजों को तोड़ मरोड़ के सामने ना लाएं। थैंक यू।